शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you very much for joining this session on time, and let us revise few things what we studied yesterday. So some of you can tell, uh, like, are you able to recollect what we saw in yesterday's presentation? Yes, some of you would like to share. कल हमने जो कुछ सीखा, आप उस जिसको भी लग रहा है, you can share. Don't worry. Please. I don't like calling names. If you are like, yes, Viraj. You want to say, Hare you Krishna, unmute yourself. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, प्रभु जी, yes. I joined today only. तो ये Yeah. 2 दिन से क्लास चल रही है तो प्रभु मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो आज ही मैं करी, तो मुझे इसलिए Okay, no problem. Anyways, so thank you for joining. At least, yes, Samruddhi, you want to say something? Prabhu, Hare Krishna. Yesterday's topic was how to access the truth beyond 4 defects. And firstly, we saw 3 ways of gaining knowledge. The first one was Pratyaksh Praman. Okay. Yeah, thank you. Senses. Okay, somebody else can speak. साधना, समृद्धि, आप दोनों तो बोलते रहते हैं. Thank you. I want some other students also to speak. Let us see. Yes, Anjali, can you tell me? She said, Pratyaksh Praman, one of the way to gain knowledge. What is the second one? Sir, Anuman Praman Very good. and Shabd Praman. Shabda Praman is the third one. 3 ways we can gain knowledge. Thank you. Okay, let us see. Yashreya, can you tell what are the 4 defects we have? Every human has. What are the 4 defects? लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? नहीं तो आप बोलेंगे ये इंग्लिश में ही बोलना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन हिंदी, नॉर्थ इंडियन कोई भी लैंग्वेज आप बोलिए. बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन अंडरस्टैंड. सो साउथ इंडियन थोड़ा प्रॉब्लम है अभी. अगर आप लोग एज माई टीचर, इफ यू कैन टीच मी, आई कैन लर्न दैट ऑल्सो. सो लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपको कोई भी लैंग्वेज आता है उसमें बोलिए, बस स्पीक. ओके, फॉर डिफेक्ट्स, Shreya, you were about to say something. First defect is imperfect senses. ओके, हमारे जो इंद्रिय हैं वो imperfect हैं. सो उससे क्या होता है? So a person become illusioned. Yes, we become illusioned. हम मोह में पड़ जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय imperfect हैं. और भ्रम में पड़ने की वजह से हम क्या करते हैं? Tendency to commit mistakes. मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं. भ्रम में पड़ने के कारण गलती करते हैं. फिर गलती करने के बाद क्या होता है? Cheating propensity increases. Yes, we try to cheat. Thank you. So, thank you Shreya. So, ये 4 डिफेक्ट्स हैं हर एक ह्यूमन के अंदर. तो इसके वजह से परफेक्ट नॉलेज हम स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकते. एंड नॉलेज प्राप्त करने के 3 मार्ग, जस्ट लाइक समृद्धि एंड वन ऑफ योर फ्रेंड शी सेड. सो उसमें से बेस्ट है टू गेन नॉलेज थ्रू शब्द प्रमाण. अभी कोई कहेगा, कल हमने पूछा था कि आपको कोई प्रश्न है सेशन से रिलेटेड, बट बहुत लोगों ने कुछ कहा नहीं. तो अभी हम ही कहते हैं कि हमें प्रश्न है. क्या प्रश्न है? यह प्रश्न है, मुझे क्यों ज्ञान चाहिए? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इफ आई हैव एवरीथिंग, वेल्थ, आई कैन एंजॉय माई लाइफ. व्हाई आई शुड वरी अबाउट गॉड? हु केयर्स? करेक्ट? Yeah? Somebody has any answer for this?
Why should I care about God? भगवान के बारे में क्यों मैं सोचूं? क्या करना है मुझे? मैं अपना लाइफ ऐसे ही एंजॉय कर सकता हूं. Why should I worry? I'm young, after all. Shubham, would you like to share something? Shubham, are you there? No, Prabhu, I have no idea. Hey, you don't have any idea, huh? Why you don't have any idea? So, in this session today, we're gonna learn, and you will get the idea why God should be there in our life. इसलिए आज का सेशन है, क्यों भगवान की क्या जरूरत है हमारे जीवन में. यद्यपि कोई कहता है कि भगवान की मुझे तो कोई जरूरत नहीं, तो आज के सेशन में आप जानेंगे क्यों जरूरत है. ओके, सो लेट्स बिगिन. अगर आपको कोई प्रश्न रहे बीच में, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क. ओके, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय. हम यहाँ पे शर्माने के लिए या लोग क्या कहेंगे ऐसा ये सब के लिए नहीं है. एनीवेज, आपके वीडियोस बंद है, कौन देख रहा है आप? मुझे भी ऐसा कभी कभी लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, बट थैंक यू, एटलीस्ट आपके कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है तो लगता है हाँ बाबा मैं किसी से तो बात कर रहा हूँ. सम पीपल आर हियरिंग. अदरवाइज जूम पे बहुत कुछ होता है. जैसे एक क्लास में हमारा क्लास हो रहा था, सीनियर डिवोटी वाज गिविंग क्लास. माय अदर फ्रेंड ही ब्रॉट अ प्लेट ऑफ प्रसाद और वो खा रहा है, क्लास सुन रहा है. फिर बोला यार बहुत नींद आ रही है, लाइक दिस ही स्लैप्ड एंड हाँ चल रहा है, अच्छा है अच्छा है, लाइक दिस. सो जूम पे बहुत अलग अलग प्रकार से लोग क्लास भी सुनते हैं, बट प्लीज बी अटेंटिव so that you can learn really vital things. These are really vital and very important lessons which we are learning. So let us begin, because I hope you are able to see the PPT. Yes? Is it Yes, visible sir. to everyone? Yes, sir. Yes, Prabhu. यस प्रभु जी. Okay, thank you. So problems of life. Now, what is the solution for it? What is the problem in our life? First of all, we will try to find out that, and then what is the solution for it? पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, असली प्रॉब्लम क्या होता है, और फिर उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है. So let us begin. So in this session हम देखेंगे कि जो मनुष्य है, okay, something is there. Animals versus human. Now you see, ये जो एनिमल्स है और ह्यूमंस है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों सेम है, that we will try to see. Then what are the solutions if there are certain problems in humans life? तो उसका solution, टेम्पररी solution हमको साइंस से टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलता है, परमानेंट सॉल्यूशन वैदिक विजडम के द्वारा मिलता है. तो इसका प्रूफ क्या है वो देखेंगे हम, और अंत में हमें ये ऑथराइज्ड नॉलेज जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा. जस्ट लाइक yesterday, I think yes, साधना शी वाज शेयरिंग दैट हमने एक प्रश्न किया था कि ये ज्ञान कहाँ से, हमको शब्द प्रमाण कैसे परफेक्ट है. देन शी वाज सेइंग that we can gain knowledge by hearing from someone. Then I pointed out, no, not from someone, from authorized person. So that we will see. So anyways, let us begin. Now you see, every living entity in this world is search for happiness. हर एक व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, और हम ये आनंद कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं. कुछ लोग स्पोर्ट्स में प्राप्त करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स, वाइन या इंटॉक्सिकेंट या सिगरेट, अलग अलग इंटॉक्सिकेंट ऐसे कुछ लेके उसमें वो आनंद
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. Some people they say, oh, let us party. और पार्टी में जाके by going into party and dancing on the dance floor, और उसमें उन्हें लगता है कि हमें असली आनंद मिलेगा. तो कुछ लोग एडवेंचर्स अलग अलग स्टंट्स या ऐसा कुछ एक्सट्रीम एडवेंचर्स या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसमें वो सोचते हैं वी कैन गेन, एंड दे फील that I am gaining some happiness. So, and some people find their happiness in different kinds of fashion, hairstyle, dresses, you see. So, likewise, happiness अर्थ क्या है? ज्यादातर improved facility किस में? खाने में, दूसरा है सोने में. अच्छा बेड मिले, अच्छे से सोने को मिले, तो उसमें हम मानते हैं कि हाँ इसमें आनंद है. या a lady want a man want a girl, or a women like that. So in mating and defense, अगर हमारा defensive mechanism या जो भी country का या that is very strong, then we feel, oh, we are safe, we are happy. But let us see something. Is this video visible to all of you? Yes. Yes. Yes, sir. What you are able to see? So, crocodile. Okay. Volume is also coming No, sir. No, Prabhu, volume not coming. now. No. No, Volume is not coming. no, Prabhu. Okay, let me just check. Yeah, now it should come. Of crocodiles. Now, is it? Is it coming? Yes, Prabhu. Okay. Just see this video carefully. It moves very slowly and tries to avoid attracting the crocodile's attention. It particularly chooses areas where female crocodiles have left their eggs to build its nest. ये वीडियो में अभी तक आपने देखा कि ये जो पक्षी है ये क्योंकि ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे नाइल जो नदी है इजिप्ट साइड में, तो वहाँ पे ये जो नदी है उस ऐसी एरिया में है कि जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं. तो ये पक्षी इतना चालाक है, अपने अंडे वहां देता है जहां पे जो फीमेल क्रोकोडाइल्स रहते हैं, क्योंकि फीमेल क्रोकोडाइल भी अपने अंडे और वो सब उधर देते हैं, तो जिसके वजह से वो इतने अग्रेसिव नहीं होते. आगे देखिए क्या करता है ये पक्षी. That is because female crocodiles are very calm and docile during egg-laying time and do not represent a danger to the birds. In time, the birds' eggs begin to hatch and tiny chicks emerge. Yet these chicks are in danger. As you can see, both the mother and father bird fiercely use their own bodies to shield their young and defy the dangerous lizard. The lizard might kill the bird, but the bird is ready to die in order to save its chicks. The lizard gives up in the face of the bird's determination and courage. तो आपने देखा ये पक्षी इतना बड़ा लिजर्ड आया वो बच्चों को खाने के लिए, तो इसने अपने पंख फैला के ऐसे कैसे उन छोटे चिक्स जो हैं उनको कैसे बचा लिया. अभी आगे देखिए. Things change when a hungry and aggressive male crocodile approaches the nest. The chicks freeze. The mother bird puts on a different display this time. She opens her wings and beats them on the ground. She does not directly oppose the aggressor. On the contrary,
She imitates an injured वो ऐसे bird नाटक and कर रही invites है the कि aggressor जैसे to उसके attack पंख में her. चोट लग गई है, और जिसके वजह से मगरमच्छ क्या करेगा, इस बड़े जो मादा पक्षी है इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ना कि छोटे चिक्स के ऊपर। तो देखिए, She thus attracts the danger away from the nest. The deception works. The crocodile follows the supposedly injured bird and moves. See? तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस इवन एनिमल्स में है। नाउ देयर आर मेनी मोर थिंग्स अबाउट डॉल्फिन्स। दे आल्सो हैव फ्रेंड्स, दे आल्सो हैव फन, and this one, they also have family. You see, animals also find happiness in eating, sleeping, mating and defending. तो मनुष्य भी हैप्पीनेस इसमें ही प्राप्त कर रहा है, और एनिमल जो जानवर हैं वो भी इसी में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो मनुष्य और जानवर में डिफरेंस क्या है? हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी करते हैं। अगर हम पे कोई अटैक करे तो हम डिफेंड करते हैं, तो जानवर भी डिफेंड करते हैं। तो हमें और जानवर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो मनुष्यों में और जानवरों में दोनों कॉमन हो गया, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। नाउ लेट अस सी few more things. I want someone to answer these questions. Okay. So this is an eagle. अनन्या, कैन यू टेल ईगल का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पक्षी का? See from very far away. Okay. Yes, thank you, Ananya. It can fly very high, and from that height, it can even see its prey. अपने जो शिकार है उसको ऊपर से भी देख सकता है। Okay, thank you. Yes, Mahesh. Next animal is horse. इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Mahesh, are you there? He runs faster. Okay. Thank you. हाँ, this is a dog. Yes, Anjali. Anjali, dog का special characteristic. So loyalty. Thank you. Yes, dogs are loyal. Okay. Next animal. Elephant. Yes, Pratiksha. Elephant. इसका characteristic. Strong. Okay. It has much strength. Correct. Something else is also it has some other properties also, other characteristics. Rasika, can you tell? इसके कुछ और भी characteristics हैं. It can carry huge loads. Okay, who is that? Mahesh. Okay, carry load. हाँ ठीक है, पर ये खाता भी बहुत है. In tons. Okay, let us see some other animals. This is polar bear. Yes, Gaurangi, can you tell? Bear. इसका क्या characteristic है? Special characteristic. Are you there? Don't know. Yes. Arey, it can sleep. They can six sleep months? 6 months in a year. Yes, thank you. Okay. Now this is a cuckoo. So who will tell? Divya? Cuckoo? Yes? I can sing seriously. What? So it can sing. Sing, yes. Sweet voice. Now, these are we, humans. So, you see, these animals have such, magnanimous, means such kind of qualities they are having, that
दे कैन लीव अस बिहाइंड। अभी जैसे वो बर्ड का आपने एग्जाम्पल देखा, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट बर्ड हैज, उसने कैसे उस मगरमच्छ को बेवकूफ बना दिया, यू सी। सो इन दैट वे वी कैन सी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग में जानवर हमसे ज्यादा अच्छा है। यस अगर कोई स्किल्स की बात करे भागने में, तो हम कितना फास्ट भागेंगे। चीता कैन रन 130 किलोमीटर पर आवर, that much pace it can gain, but an average human maximum he can go is around 40। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम जानवरों से बेहतर नहीं है ये स्किल्स में। तो अभी कोई कह सकता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, यू आर इंसल्टिंग अस, वी हैव यू नो such kind of advancement we have make, we have luxurious houses to sleep, we have skyscraper buildings, we have jet planes, we have smart phones and latest communication technologies, ये सब कुछ है हमारे पास, जानवरों के पास किधर है। बट ये सब किस लिए? लग्जूरियस हाउस किस लिए? सोने के लिए। या जेट प्लेन से हम इधर उधर भाग रहे, या 4 व्हील्स पे इधर उधर भाग रहे, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाना है? ताकि हमारी ये जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग की चीजें हैं, इसको और बेहतर करने के लिए। बस इतना ही फर्क है। अगर हम ध्यान से देखें तो इतना ही फर्क है। तो फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे मॉडर्न डे एडवांसमेंट अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति डिससेटिस्फाइड है। मैक्सिमम पीपल आर डिससेटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल डिजीज, डिप्रेशन। इनफैक्ट यू वुड बी शॉक्ड टू नो, बट हर 1 घंटे में, जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम 7 बजे चालू हुआ, 8 बजे खत्म होगा, तो इस 1 घंटे में भारत में कहीं ना कहीं एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया होगा। एनी वन टीनेजर, आपकी उम्र का वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुसाइड कर चुका होगा। तो दिस इज द थिंग, दिस इज गोइंग ऑन। हर आधे घंटे में 1 रेप केसेस। दिस इज इंडिया। ट्रिपल टाइम्स द थिंग्स हैव इन crime and all. So anyways, full of anxiety, मतलब चिंता से भरे हुए, stress, then depressed, and above all unhappy. So technological advancement तो हमें बहुत सारी लग्जरी तो दे दिया। लग्जरी किसमें? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग में। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको पता नहीं। अगर हम ये नहीं जानते तो हम सोफिस्टिकेटेड एनिमल ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक अभी ये देख लीजिए आप, ये महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभिः समाना। तो इसमें बोला है, somebody can read, I would like someone to read. Yes, okay, Sheetal, can you read? Sheetal? Okay, Samruddhi, read. Activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about God and perform the dharma of obeying His laws, loving, and serving Him. Otherwise, they are considered just like animals. Yes. If we just stick to these things of eating, sleeping, mating, and defending, then we are no different than animal. But if we inquire about higher things, then we are considered to be a human being. So
अभी ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स क्या इंक्वायर करते हैं? दे कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। जैसे ही वो सुबह उठेंगे, उनका पहला प्रश्न होता है जीवन का, वो भी प्रश्न करते हैं। दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, हे वेयर आई कैन गेट माई फूड, वेयर आई कैन स्लीप, एंड वेयर आई कैन फाइंड माई मेट। और फिर डर में जीते रहते हैं और उसके लिए फिर डिफेंड करते हैं। और ये आपको ऑब्जर्व करना है। आप रास्ते पे जाइए, एक कुत्ते को देखिए, उसका जीवन देखिए, वो कैसे इधर उधर भागते रहता है। किस लिए? कुछ खाने को मिल जाए, कहीं सोने को मिल जाए। और फिर जब कोई व्यक्ति पास से गुजरता है तो डर में जीता है कि अरे ये पत्थर तो नहीं मारेगा। So animals are also inquiring. If we also inquire the same thing, then what is the difference? But we can inquire about life, about death, and beyond. So if we inquire about these things, then we can consider ourselves to be human. नहीं तो अगर हम जीवन मृत्यु या इसके परे क्या है, अगर ये नहीं जानने का प्रयास कर रहे, then we are just animals. So क्योंकि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, जानवर ये सब इंक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, अरे मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कोई शॉप में आपने देखा होगा, सब्जी के मार्केट, गाय आती है कभी, कुछ वो सब्जी खाने लगती है और वो शॉपकीपर होता है, वो डंडा लेके मारता है उसको। वो थोड़ा दूर भाग जाती है, फिर घूमते घूमते वापस आती है, वापस मुड़ा लेती है। उसको ये इंटेलिजेंस नहीं है, वो नहीं पूछ सकती अरे ये व्यक्ति मुझे मार क्यों रहा है, मुझे प्रॉब्लम, मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है। वो नहीं पूछ सकती, हम पूछ सकते हैं। हम अगर कहीं गए और कोई हमको ऐसे मारेगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे अरे क्यों मार रहे हो भाई, व्हाई यू आर बीटिंग मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है। वी कैन पर्पस ऑफ लाइफ, कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य शरीर मिला है, खाओ पियो मजा करो मर जाओ, या कुछ और करने के लिए भी मिला है। तो ये हम पूछ सकते हैं। अ ह्यूमन कैन आस्क, एंड टू हार्मोनाइज आवर लाइफ विद गॉड एंड नेचर। So these things are must. Now, just as we shared in the beginning, कि हर एक व्यक्ति यही ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। तो वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए हम उसकी जो कुंजी क्या है वो ढूंढ सकते हैं, वो पता कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। सो अ ह्यूमन कैन आस्क। और ये मनुष्य शरीर इसके लिए ही दिया गया है कि इसमें हमारे पास चॉइस है। जानवरों के पास चॉइस नहीं होता, उनको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। बट हमारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि हमें हायर लाइफ प्राप्त करनी है या फिर से कोई जानवर बनना है अगले जन्म में, ये हम पूछ सकते हैं। नाउ these are two very important questions. Why I am suffering? मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, ये पूछना। जैसे हमने पहले कहा, जानवर नहीं पूछ सकता। रीजनिंग पावर दे डोंट हैव, वी हैव। वी कैन आस्क कि मैं तकलीफ में क्यों हूं, और दूसरा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, why I am living. So these two things, two questions, very important questions. Why I am suffering. Now, problems. Let us see. So, असली प्रॉब्लम क्या है, उसकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे उसके कुछ कंडीशन है। जैसे कोई कहेगा, कल मेरे फ्रेंड ने यार मुझे बहुत बुरा भला कह दिया यार, ये बहुत मुझे पसंद नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों किया उसने, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। क्या ये प्रॉब्लम है? या किसी का गाड़ी चोरी हो गया, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, कोई एग्जाम में फेल हो गया, या किसी का ब्रेकअप हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये प्रॉब्लम है, या असली प्रॉब्लम क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन 3 क्राइटेरिया। इट इज टू बी कॉमन टू ऑल, सबको कॉमन होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम किसी को नहीं चाहिए लेकिन सबको आएगा। और तीसरा चीज,
उसको अवॉइड नहीं कर सकते. नोबडी वांट्स इट बट नोबडी कैन अवॉइड इट. तो अभी आप बताइए कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं ये. यस साधना. यस. So diseases, death, birth. वेरी ओल्ड गुड. एज प्रभु, ओल्ड एज ऑल्सो. Yeah, thank you, Viraj. Yes. So, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि. Very good. You people are pretty smart. Thank you. So, ये रियल प्रॉब्लम्स है जीवन के. Now, so you all identified it. Now, you see, हर एक व्यक्ति यंग रहना चाहता है. कोई बूढ़ा होना चाहता है? यस. कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन हम बूढ़े बना दिए जाएंगे. We will be forced to become old, weak and frail. शुरुआत में टीन एज में हम बहुत यंग हैं, बहुत एनर्जी है, एवरीथिंग इज देयर. बट एज द टाइम passes, we will become old. Now, कोई कहेगा क्या प्रॉब्लम है? वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज देयर, वी कैन. अगर आपके बाल चले गए कोई बात नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो. फेस में रिंकल्स आ गए, फेस लिफ्ट यूज करो, कॉस्मेटिक्स यूज करो. बट इसे आप कितना भी यूज करो, बट दैट विल नॉट बी द रियल सोल्यूशन. इज जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन. हम फोटोग्राफ्स और ये सब क्यों रखते हैं? इसलिए खींचते हैं ताकि बाद में हम देख सकें, ओ we have the sweet memories, we went there, I was like this, मैं ऐसा दिखता था या ऐसी दिखती थी. लेकिन अभी now I have become old. Prabhuji, you are not audible. Yes, am I audible? Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी. Okay, thank you. So these memories, photographs, that's why we keep. So our body grows from childhood to boyhood to youth and to old age, and eventually bringing about death, leaving only bones. So this is what exactly happens. Now you see, सब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन हमें बीमार होना पड़ेगा. We encounter diseases or birth, old age, disease and death. As rightly all of you said, कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स है जीवन के, are real problems of our lives. You see this one.
ये ऐसे कोई बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है, डिजीज का हम समझ सकते हैं, डेथ का हम समझ सकते हैं, ओल्ड एज का समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स है, बर्थ कैसे प्रॉब्लम्स है? बर्थ कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? तो जैसे आपने ये वीडियो देखा, सो मच प्रॉब्लम द चाइल्ड गोज थ्रू। एक आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको एक गोनी के अंदर पैक करके, बांध के, आर्च ऐसे आपकी कमर को ऐसा टेढ़ा करके आपको भर दिया जाए, आप मूव नहीं हो सकते, ऐसे पोजीशन में आपको रखा जाए, देन हाउ मच पेन दैट पर्सन में गो थ्रू। तो इस स्थिति से हम सब आए हैं। ऐसा नहीं है हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है बस याद नहीं है। ये स्थिति से हम सब आए हैं और ये सब हम सब ने फेस किया है। सो दैट्स व्हाई बर्थ इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। एंड बार बार जन्म लेना मतलब हर बार ऐसे इस बर्थ के प्रॉब्लम को फेस करना है। इसलिए ये 4 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई इन भगवत गीता इट इज सेड। नाउ अगर हम एनालाइज करेंगे तो सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे शरीर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दैट इज आध्यात्मिक क्लेश। मतलब आध्यात्मिक क्लेश मतलब हमारा जो शरीर है उसके द्वारा। तो जैसे हम कह रहे थे कि ये टीनेज सुसाइड रेट। नाउ जैसे हमने शुरुआत में प्रश्न किया था ना कि ये भगवान के बारे में जानना और ये सब क्यों जानना है, क्या करना है। देखिए, पहले कोई भी सुसाइड नहीं करता था। नो मैटर हाउ मच प्रॉब्लम्स वन फेसेस, वन नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट कमिटिंग अ सुसाइड। लेकिन आज ये बहुत कॉमन हो गया है। आप कहेंगे ओके ये शहरों में होगा, बड़े बड़े शहरों में, ये हमारा तो टाउन है, इधर कहाँ, इधर इधर थोड़ी होता है। नो, इवन इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, बट यहाँ पे आने के बाद मैंने खुद, मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उसमें से 3 ने सुसाइड किया है। आई कैन टेल देयर होम, यू कैन मीट देयर पेरेंट्स। 3 students of mine, they have committed suicide. So that's why this is also one of my motivating factor for me to give this knowledge, to spread this knowledge to others, so that this kind of things shouldn't happen. और ऐसा नहीं है वो बूढ़े हो गए थे या उनको बहुत बीमारियां थी। टीनेजर्स लाइक ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट आपसे भी छोटे, 16 years। तो ऐसा क्या हो गया? और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी बहुत बार बोलेंगे हाँ लड़कियां थोड़ी करती हैं। नो, दे ऑल्सो डू इट। हम टीन्स की बात कर रहे हैं। क्यों? व्हाट इज दैट विच इज फोर्सिंग देम टू डू दिस? वी हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड गॉड फ्रॉम आवर लाइफ। दैट इज द रीजन वी कैनॉट हैंडल स्ट्रेस। सो आदि भौतिक क्लेश, ये जो क्लेश है, 3 क्लेश हैं। आध्यात्मिक हमने देखा, हमारे शरीर और मन के द्वारा। मन इतना परेशान करता है व्यक्ति को कि फिर वो बोलता है बस जीना ही नहीं है। यू सी, क्योंकि सही फ्रेंड्स एक्चुअली उसके पास नहीं है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो सही में उसके लिए केयर करता है, उसे पता हो, जिसके साथ वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके। बिकॉज आजकल फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप ये बन गई है, या फैमिली ये हो गया है कि पेरेंट्स पहले ही कह देते हैं ओके, बच्चे का जन्म हुआ, ओ माय सन इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। माँ कहती है नहीं ये इंजीनियर होगा। कोई कहता है कि ये ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा। बच्चे को कोई पूछता ही नहीं, सब लोग बोलते हैं हाँ ये वो होगा, ये वो होगा, और वो बच्चा सोचता है अरे मेरे को तो ये कुछ नहीं होना है। यू सी, तो बाकी लोग उसके ऊपर इतना प्रेशराइज कर देते हैं, तो वो अपने लिए, अपने जीवन में अपने डिसीजंस कभी नहीं ले पाता। दूसरे लोग उसको हावी हो जाते हैं उसके मन और माइंड पे। तो इसके वजह से फिर वो इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, स्पेस्ड आउट हो जाता है, वो बोलता है बस जीना ही नहीं है मुझे, आई जस्ट वांट टू डाई, वांट टू गिव अप। So this is one of the reason why we are doing this. In fact, I am saying parents,
मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज पेरेंट्स को भी ये ज्ञान होना चाहिए। आजकल आई एम रियली सेइंग दिस, आजकल मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं उनको पूछा जाए क्या आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आई रियली फील, कभी ऐसा देखता है वो मॉन्स्टर का कैप या ऐसे वो अपने बच्चों को लगा दे दिया, बिल्ली के ऐसा कुछ तो लगा के, बिल्ली कुत्ते का ऐसा कुछ तो कपड़े ऐसे पहनाते। डू यू वांट योर मेक योर चाइल्ड अ डॉग और अ कैट और अ डीमन? ऐसा सींग लगा देते हैं उसमें लाइट जलता है तो ये मेंटेलिटी दिखाता है उस पेरेंट्स का एक्चुअली, बिकॉज पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि बच्चों को क्या वैल्यूज देना है, क्या ज्ञान देना है, क्या बताना है, क्योंकि उनके पास ही नहीं है कुछ, उन्होंने ही कुछ नहीं सीखा तो दूसरों को क्या बताएंगे? सो दैट्स व्हाई द पर्सन फेसेस दिस Adhyatmic, this one Adhyatmic Klesh because of his body and mind, and now this one is Adi Bhautik Klesh because of others, दूसरों के द्वारा दिए गए मिजरीज या प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं कुछ, सो दिस इज आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक। दैविक मीन्स थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स, यू सी, earthquake, then hurricane, famine, flood, yeah, you see, no, this one you see. It started off as a shake and then really turned into more of a swing. Large chunks of buildings fell to the streets. People rushed for cover. The skyscrapers nearby were swaying like trees in the wind. I did think at one point that I really might die here. And then round two as the tsunami sirens wail. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the port area. When the ominous Black Sea attacked this island nation Friday, it left behind a massive trail of destruction that is getting worse by the hour. A giant tsunami wave crashes into the Fukushima Daiichi power plant, seriously damaging the building's reactors. The Japanese say the disaster is the worst crisis for Japan since World War II. से नेचुरल डिजास्टर्स, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे पास कितने भी टेक्नोलॉजी हम कुछ भी बना लें, हम हरिकेन या अर्थक्वेक आया सिर्फ लोगों को बता सकते हैं अरे भाग जाओ, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टॉप। सो दिस इज आदि दैविक क्लेश। 3 क्लेश हमने बताया, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आत्मिक खुद के द्वारा, भौतिक दूसरों के द्वारा, दैविक मतलब दैवी प्रकृति के द्वारा। तो ये 3 क्लेश हैं जिसके द्वारा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। और हम मेडिकल साइंस में हमने बहुत सारे एडवांसमेंट किए हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतना एडवांसमेंट के बाद भी वी कैन नॉट से वी आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस। हर बार नए नए डिजीजेस आते ही रहते हैं और हमें इसका उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है अभी हम क्या फेस कर रहे हैं। यू सी, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऑलमोस्ट लाइक पूरा साल चला गया इस डिजीज की वजह से, सब लॉकडाउन। तो न्यूअर एंड न्यूअर डिजीजेस, ऐसा नहीं है अभी ये जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, नो, फ्यूचर में भी आगे ऐसा कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। ये हमें जान लेना चाहिए कि ये डिजीज जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाले, भले उनका नाम बदल जाए, रूप बदल जाए, लेकिन आते ही रहेंगे, बिकॉज दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। नाउ दिस इज मोहम्मद, दिस वाज मोहम्मद अली, few years back he left his body. You see, वो वर्ल्ड चैंपियन, लाइक एक बार उसको डिफीट किया था एक दूसरे बॉक्सर ने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉन ऑल द मैचेस विच ही, और इसलिए वो अपने आप को कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन जब वो बूढ़े हुए
तो उनको पार्किंसन डिजीज हो गई। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं स्लाइड में कि वो टॉर्च उठाया ओलंपिक का, तो लेट करने के लिए उठाया था उन्होंने, लेकिन पार्किंसन डिजीज की वजह से इतना वीक हो गए, वो हाथ, हैंड इज शेकिंग, वो इतना हाथ उनका शेक हो रहा है, वो उसको लिट नहीं कर पा रहे थे। एक कप उठाने में भी उनको प्रॉब्लम होने लग गया। इतना बड़ा बॉक्सर जो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, नाउ बाद में उसका क्या हाल हो गया। तो उसको एक रिपोर्टर ने पूछा, आप तो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, तो मोहम्मद अली ने आगे ऐड किया, यस आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, ही एडेड आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। Now you see, even the great personalities, they also suffer problems. तो अगर कोई कहेगा कि अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स है या हमने इतने सारे एडवांसमेंट किए हैं साइंस में, तो क्या करते हैं कि वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड कि देखो पहले तो हम उड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब हम उड़ सकते हैं पक्षियों के जैसे। दूसरे उसने फिर कहा कि देखो अभी हमारे पास सबमरीन्स है, तो हम मछलियों की तरह पानी में घूम सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो गया कि अब हम जमीन पे चलने लायक नहीं रहे। क्यों? इतना पोल्यूशन हो गया। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये बनाया हुआ पिक्चर नहीं है, ये रियल पिक्चर है। इट्स अ माउंटेन ऑफ 6 मिलियन टायर्स, 60 लाख टायर्स हैं, टायर अलग अलग छोटे बड़े ऐसे, उसका एक पहाड़ बन गया है। इतने डिस्पोज्ड टायर्स पड़े हुए हैं वहां पे। इसे तो साइंस ने एडवांसमेंट किया है, लेकिन क्या किया है, लोगों के डेथ रेट को और बढ़ा दिया है। पहले व्यक्ति धीरे धीरे मरता था, अब उसको एक बम डाल के तुरंत मार दो। यू सी, नाउ लेट अस सी, वन में से अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम है, अगर बाल सफेद हो गए तो हेयर डाई लगा लो, काले कर लो बाल, और रिंकल्स आ रहे तो फेस लिफ्ट यूज कर लो। अगर आपको कोई पेन है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, पेन किलर ले लो। और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वेंटिलेटर लगा लो। बट ये केवल पैचअप सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट द अल्टीमेट और परमानेंट सॉल्यूशन। जैसे एक बार एक नाइट पता है आपको, जो कैवलरी रहते हैं, मतलब घोड़े के ऊपर जो योद्धा रहते हैं ना, उसको नाइट बोलते हैं। NIGHT नहीं, KNIGHT, ठीक है, नाइट। तो वो एक नाइट ऐसे जा रहा था, तो एक राजकुमारी ने देखा, बोले अरे, क्योंकि वो इतना आर्मर और ये सब पहना हुआ था, तो अंदर से कुछ नहीं दिख रहा था, उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो नाइट को देख के बहुत आकर्षित हो गई और वो उसको फॉलो करने लगी। फिर फॉलो करते करते फिर जब घर के पास पहुंची, तो उसने देखा, उसने अपना सब आर्मर वो सब निकाला, तो उसको पता चला अरे ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बाल भी नहीं है, और इसका जो घोड़ा है वो भी बूढ़ा है। यू सी, तो रियलिटी कुछ और रहती है, लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। जैसे अगर कोई, ये बहुत बार होता है, बहुत बहुत सारे लोगों ने, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जो प्रोफाइल पिक्चर होता है उस पे लोग बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे पिक्चर लगाते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, बट रियलिटी में कुछ और होता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि उसको वो फोटोशॉप करके एडिट करके सुंदर बन जाते हैं। तो आजकल ये पॉसिबल है, दैट इज पैचअप, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, वो बिल्ली रियल बिल्ली है, मिरर में दिख रहा है कि वो शेर है, बट वो शेर नहीं, वो बिल्ली है। तो ओल्ड एज, इसको हम रोक नहीं सकते। डिजीजेस को भी अगर हम एक बीमारी को खत्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है, और मृत्यु, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इतना सब लग्जरी, कंफर्ट सब तो दे दिया, लेकिन इससे हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे अगर एक कोई मछली हो, उसको अगर हम पानी से निकाल देंगे, तो उस मछली को यदि हम पैसे दें, गाड़ी बंगला सब कुछ दें, लेकिन वो मछली
खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है पानी में रहना। उसको पानी में छोड़ दीजिए, वो खुश हो जाएगी। सिमिलरली द सोल व्हेन इट गोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में जब चला जाता है, जो उसका घर है, जैसे मछली का घर पानी है, वैसे ही हमारा जो मतलब आत्मा है, उसका जो घर है वो आध्यात्मिक जगत है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत फिर से चले जाएंगे, देन वी विल बिकम हैप्पी। सो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान में विश्वास करता है। जो मूर्ख होता है वो कहता है मेरे को कोई विश्वास नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहेगा दैट आई he lives according to the laws of God. Now I want two of you to read, because मैं बोलते रहूंगा. Okay, let us see. Snehal, are you there? Yes, sir. Okay. For the wise आप read करेंगी, और विराज you read for the foolish. Okay? Yes, Prabhu. Okay, thank you. Now let us see. For the wise, Snehal. Believes in God. Second, life according in law of God. Okay. So one after another. Yes. Has no faith in God. Follows, eat, drink, and be merry philosophy. Snehal, फटाफट रीड करो. सर एक्चुअली वो मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है. Really? PPT is not visible to all of you? सर उसके यहाँ पर रेंज नहीं रहेगा. Okay, somebody else can read then. No problem. Okay, read. Remembers the temporary nature of this world. Okay. आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है तो वैसे पढ़ो. Forgets the temporary nature of this world and enjoys sinfully, not caring for the future. Keep reading. Follows a regulated life of principle to ultimately attain God. Okay. Yes. Envious of others, lives an unregulated life and goes to hell. So you see, अभी कम से कम जिन लोगों ने पढ़ा है इसे याद रखिए. Okay? So remember these things. आपको ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे, और ऐसा बोलने वाले भी बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं. So few more things. You see, एक व्यक्ति, सबको पता है कि मृत्यु तो आने वाली है, सब कुछ टेम्पररी है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी we are mad after the short-lived pleasures of this world. We are just mad after it. We just want to lord over material nature and want to control everything. And as I said in the beginning, who cares about God? क्या जरूरत है? लेकिन इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है. जैसे ट्रेन में आप देखते हैं, एक बोगी में साथ में कुछ लोग बैठे हैं, फिर एक के बाद एक जैसे उनका स्टेशन आता है वो चले जाते हैं. ऐसे ही अभी यहाँ पे देखिए, बकरी कितनी अच्छी घास है, और वो बूचर उसको काटते जा रहा है, और वो बकरी कह रही है बहुत अच्छा घास है, और वो खाते जा रही है, और वो ये नहीं सोच रही अगला नंबर उसका है, वो कटने वाली है. समझ में नहीं आ रहा, वो केवल घास खाने में लगी है. तो
this is what is our condition. We are suffering from the threefold miseries and four problems of our lives. Now, let us see who remembers this. Okay, Mayur, can you tell me what are the threefold miseries? तीन जो मिजरीज है, मिजरीज व्हाट वी से इन हिंदी? दुख, एनीवेज दुख. सो ये तीन कौन से हैं, कोई बता सकता है? Someone can raise hand if you know this. हमने अभी डिस्कस किया. Yes. प्रभु आध्यात्मिक क्लेश. Okay. आदि भौतिक एंड आदि दैविक. ओके, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन प्रकार के क्लेश. थैंक यू शुभम. ओके, 4 प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइव्स. ये बहुत सिंपल है, ये सब कोई भी बता सकता है. तो ये तो आपने सबने सुना है. शीतल, कैन यू टेल 4 प्रॉब्लम्स? ये अभी डिस्कस किया हमने. Yes, Sheetal, you are not audible. Yes, Prabhu. हाँ, what are the 4 problems of our life? अभी डिस्कस किया ना हमने 4 प्रॉब्लम्स. कौन से 4? बर्थ, yes, old age, Birth, old age, disease and death. death. Okay. Yes. Ananya, next time. Next question for you, okay? Thank you for raising your hands. Okay. तो ये असली प्रॉब्लम्स है और ये इससे हम सफर कर रहे हैं. ये हमको जानना चाहिए. जैसे एक छोटा बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से दूर चला जाए तो उसको ये प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं. तो हमारी स्थिति भी वैसी है. हम अपने माता पिता, असली जो माता पिता हैं, भगवान का जो घर है, वो छोड़ के आ गए यहाँ पे. इसलिए हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. और इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर से चले जाओ वापस वहीं जहां से आए हो. जैसे इन बाइबल में कहते हैं कि अपना घर ब्रिज पे मत बनाओ. ब्रिज किस लिए है? ब्रिज एक नदी को क्रॉस करने के लिए होता है. ब्रिज पे कोई घर नहीं बनाता. तो वैसे ही ये जो जगत है, ये रहने का स्थान नहीं है. यहाँ पे रहने के लिए मत, डोंट ट्राई टू सेटल हियर इन दिस वर्ल्ड. बाय सेटलिंग आई मीन हमें ये प्रयास करना है कि हमें फिर से भगवान से जुड़ जाना है, भगवान के पास चले जाना है. क्योंकि देखिए, मृत्यु तो सबकी होने वाली है. वी ऑल नो दिस इज अ फैक्ट. भारत में हर एक व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु तो होने वाली है. बस वो क्या करता है, उसको निग्लेक्ट करता है. बस जैसे ऑस्ट्रिच होता है, पता है आपको ऑस्ट्रिच? वो क्या करता है, अगर उसके पीछे कोई शेर लग गया ना, तो अपना जो चोंच है वो रेत में अंदर डाल लेता है और बोलता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शेर चला गया, शेर चला गया, आई एम सेफ. शेर चला गया क्या? नहीं, शेर तो उसके पीछे खड़ा है. तो वैसे ही वी शुड नॉट बिकम ब्लाइंड. वी नो दैट इज गोइंग टू कम and we are going to die. So let us prepare for death by surrendering to God. Nothing else we have to do. Now just see these families. ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ने की जरूरत है. We just have to add. क्या ऐड करना है? भगवान को अपने जीवन में ऐड कर दो. बस आप जो कर रहे हो, you do. You add God in your life. That's it. This is what we have to do. So why we are suffering? Because we have removed God from our life. That's why we are suffering. Now, what is the goal of our life? Let us see. So, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है, लेकिन तुम आत्मा हो. अर्जुन को कहते हैं, या हमें भी कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, कि हम आत्मा हैं और आत्मा का कभी नाश नहीं होता. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. तो यह श्लोक में बताते हैं कि हम आत्मा है और आत्मा का नाश नहीं होता. तो जैसे एज वी सी हियर कि वासाम सुजूर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि जैसे कोई व्यक्ति, अगर ये शर्ट है अगर फट गया तो हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही जो आत्मा है, जब वो देखता है कि ये शरीर जीर्ण हो गया है तो वो क्या करता है, उसको चेंज कर देता है और दूसरा शरीर ले लेता है। सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। About this we will discuss tomorrow more in detail, but for the time being this is the thing. तो हमारा जीवन का उद्देश्य, जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, माम उपेंत पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न उपवन्ति महात्मानां संसिद्धिम परमम गतः। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये क्या है, दुःखालय। जैसे हिमालय, हिमालय का क्या अर्थ है, हिम आलय, आलय का अर्थ है कि जहां पे बहुत मात्रा में हिम प्राप्त होता है, अब बर्फ। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब जहां पे लाइब्रेरी, दैट मीन्स वहां पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय। उसी प्रकार से दुःखालय, तो ये संसार को दुःखालय बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, जिसने इस संसार को बनाया है, क्रिएटर ही बोल रहा है कि ये संसार दुःखालय है। अगर सपोज आपने कोई लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा और उसका मैन्युफैक्चरर बोलता है, आपको एक चीट के साथ एक कार्ड आता है और उसमें लिखा रहता है ये लैपटॉप चलने वाला नहीं है, और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं इसको चला के रहूंगा। मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया है और उसमें लिखा है कि ये लैपटॉप चलने वाला नहीं है, और हम कहते हैं नहीं नहीं मैं इसको चलाऊंगा, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, आई विल फिट इट, आई विल फिक्स इट। नो, वी कैन नॉट, बिकॉज जो उसका मैन्युफैक्चरर है वही बोल रहा है कि ये नहीं चलने वाला, खराब है। उसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाला जो क्रिएटर है, क्रिएटर ही बोल रहा है कि ये दुःखालय है, तो हम कहेंगे नहीं फिर भी मैं इसी जगत में सुख ढूंढ लूंगा। नो, वी कैन नेवर गेट इट। कैसे मिलेगा? जो क्रिएटर है वही कह रहा है कि दुःखालय है, तो दुख ही मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। फिर से अपने घर चले जाना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। कैन somebody read this? Any one of you? Because we are late. Yes, read. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfections. Bhagavad Gita chapter 8 verse 15. Yes. So that is where we have to go. Highest perfection. Just like यहाँ पे आप देख रहे हैं, actually sorry for going every day 5-10 minutes we are going late, because ये जो seminars हैं 1.5 घंटे के seminars हैं, I'm just trying to fit it in 1 hour, so that's why I have to go little fast. कभी कभी कुछ स्लाइड्स में डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको अगर कोई प्रश्न रहे तो बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी सेशन में नहीं पूछ पा रहे आप तो बाद में भी पूछ सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो ये कार एनालॉजी वी विल स्किप दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हम डिटेल में कल के सेशन में चर्चा कर लेंगे। तो ये ऐसे है जैसे केज के अंदर कोई एक पक्षी है और उस पक्षी को कुछ हम खिला नहीं रहे, लेकिन जो पिंजरा है उसको बहुत अच्छे से उसकी सफाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कि व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? उस पक्षी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना कि पिंजरे को। तो जैसे अभी ये वीडियो मैं बाद में ये शेयर मैं कर दूंगा आपको, आपका जो ग्रुप है उस पे आई विल जस्ट आस्क विवा मैम टू शेयर दिस वीडियो, उसमें आप देख ये वीडियो में बताया गया है कि कैसे इंडियंस को डाइवर्ट किया गया, उनका जो विश्वास था वेदों के ऊपर, उससे कैसे एक प्रॉपरली प्लान बना के डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि ये जो वेदों का जो ज्ञान है
इसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इतना कुछ सत्य है। जैसे प्रिडिक्शंस जो किए गए हैं वेद में, अभी वेद जो लिखे गए व्यासदेव ने 5000 साल पहले लिखे, लेकिन बुद्ध कब आने वाले हैं वो भी श्रीमद् भागवतम में बताया है। चाणक्य पंडित के बारे में बताया गया है। फिर जो अशोक हैं वो भी बताया गया उनके बारे में। फिर जीसस क्राइस्ट के बारे में है अथर्ववेद में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में बताया है, और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में बताया है। तो ये सब प्रिडिक्शन पहले ही कर दिए वेदास में। इनफैक्ट वेदों का जो ज्ञान है इतना एडवांस है कि इसी जो जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि प्लांट्स में लाइफ है, लेकिन वेदों में पहले ही बताया दिया गया था। एम्ब्रियोलॉजी अभी हम सोनोग्राफी और ये सब के द्वारा थोड़ा बहुत कुछ जान पा रहे हैं, लेकिन ये एम्ब्रियोलॉजी अगर आपको डीप में और जानना है तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो 25th चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया है कि फर्स्ट कंसेप्शन, जब स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ आते हैं तभी एक जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, और वो फिर कैसे बड़ा होता है पहले दिन से वो पूरा डिटेल बताया गया है। और वो अभी हम साइंस में अब जान पा रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये वेदों में पहले ही दिया गया है और वो सब कुछ परफेक्टली मैच होता है। जैसे काउ डंग और काउ प्रोडक्ट्स, इसके बारे में तो अभी सबको ही पता है। जैसे योगा, एवरीथिंग, वास्तु, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, संस्कृत लैंग्वेज अभी कोडिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग अगर में अगर आपको पता होगा, क्योंकि संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और संस्कृत बहुत कम शब्दों में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में अगर कुछ बताना है तो आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, संस्कृत में बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। नाउ एक्सियम्स साइंस में भी होता है। एक्सियम्स मतलब जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हमको मानना ही पड़ता है। जैसे इमेजिनरी नंबर, इसका प्रूफ क्या है, कोई बता सकता है? इसका कोई प्रूफ नहीं है। रूट, अगर -1 का रूट लेंगे तो उसको हम आई कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का, उसको हम इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर लेते हैं। साइंस में हम ये सब एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें एंट्रोपी डिसऑर्डर 0 होगा। ये थोड़ा इंजीनियरिंग वालों को पता होगा ये सब चीजें, बट एनीवेज ये आप जान लीजिए कि साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मान लेते हैं बिना प्रूफ के हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब वेदों की बात आती है तो व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं क्यों मानूं, प्रूफ दो। यू सी, तो जब साइंस में आप मान रहे हो तो फिर वेदों में क्यों नहीं मान रहे? और जब वेदों में इतनी सारी चीजें सत्य हो रही हैं तो बाकी चीजों को सत्य क्यों ना माने हम? सो दैट्स व्हाई वी शुड पुट फेथ इन द वेदास। और असली जो ज्ञान है ये 4 संप्रदायों के द्वारा प्राप्त होता है। तो कौन से 4 संप्रदाय? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान जो है इन 4 संप्रदायों से ही लेना चाहिए। आई अगेन स्ट्रेस दिस पॉइंट। कल जैसे हमने देखा था 3 प्रमाण हैं, 3 ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग हैं, और उसमें से सबसे अच्छा मार्ग है, बेस्ट वे टू गेन नॉलेज इज शब्द प्रमाण। लेकिन शब्द प्रमाण भी ऑथराइज्ड सोर्सेस से ही लेना चाहिए। तो ये आप इधर देख पा रहे हैं कि ये जो ऑथराइज्ड सोर्सेस हैं ये 4 संप्रदाय हैं। तो लक्ष्मी संप्रदाय में जैसे आचार्य जो आए, जिनको साउथ इंडिया में सब लोग जानते हैं, रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। तो ये 4 बड़े आचार्य आए जिन्होंने स्थापित किया इस ज्ञान को। तो अभी आप प्रश्न करेंगे आप कौन से संप्रदाय से हैं? सो वी आर फ्रॉम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय से हैं हम। और ये जो ज्ञान हम अभी जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये शील प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये जो
ब्रह्म गौड़ीय जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के आचार्य हैं और इन्होंने ही इस इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। और फिर वे तो भगवत धाम चले गए, भगवान के पास चले गए, लेकिन ये जो इस्कॉन है ये अभी भी कंटिन्यू है एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट। सो ये जो ज्ञान है ये हम संप्रदाय में ही, इसलिए कोई भी गुरु या कोई भी कहता है कि मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, तो सबसे पहले उसको पूछना चाहिए कि आप कौन संप्रदाय से हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस, हमें उस व्यक्ति को पूछना चाहिए आप कौन से संप्रदाय से हैं, उसका संप्रदाय पूछना चाहिए। और ज्ञान जो है संप्रदाय या परंपरा में ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्लियरली बोले हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजयशो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान भगवत गीता में कहे कि ये जो ज्ञान है ये आप परंपरा में प्राप्त करो, डिसाइप्लिक सक्सेशन में। सो दैट्स व्हाई वी शुड गेन नॉलेज थ्रू परंपरा, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ कल का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बिकॉज हम जानेंगे कि हम कौन है अभी, who we are. So that is tomorrow's session. We are going to discuss tomorrow the science of soul, and with scientific proofs that proof that we are not this body, we are soul, that we are going to see tomorrow. So abhi in just 5 minutes if you have any questions we can answer, otherwise yes, anyone, any question? Okay, Shubhangi, yes. पूछिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अनन्या, आपको कोई प्रश्न था तब तक आप पूछिए। पहले जब वैदिक विजडम था तो अधिकतर भारतीयों को ये पता था, तो बाद में ब्रिटिशर्स आके सब ऐसे वैदिक विजडम से दूर कैसे ले गए? मतलब हमें तो उस पर पूर्ण अटूट विश्वास था ना, तो वो 200 साल हम पे ऐसे यस, जितना मैं आपका प्रश्न सुन पाया कि ये ब्रिटिशर्स हमको हमारे ये जो ज्ञान है इससे कैसे दूर लेके चले गए, क्या ऐसा किया उन्होंने? दैट वाज इन द वीडियो, बट सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम दैट्स व्हाई आई डिडंट शोड यू, बट वो लिंक पे हम सेंड कर देंगे, आप देखिए। और फिर भी कल कुछ नहीं समझे तो जरूर आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट मैं इतना बोल देता हूँ, मैक्स म्यूलर या जब भी ये इधर आए, भारत में आए, तो बोले अगर इस देश पे राज करना है तो इनकी संस्कृति तोड़नी होगी, और जब तक हम इनकी संस्कृति नहीं तोड़ेंगे, कल्चर से अगर इनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हम इन पे राज नहीं कर सकते। क्यों राज करने आए थे? क्योंकि यहाँ पे बहुत इट इज कंसिडर्ड इंडिया तभी बहुत रिच था, मैनी गोल्ड्स और ये सब कुछ तो था ही विजडम के साथ में, तो इसलिए वो यहाँ आए थे।
they were attracted to this country and they wanted to rule over. तो रूल करना है तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है. So this was one of their strategy, and they made Indians feel that we are very low. They made us feel that we are very low. And इसके लिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत एडवांस है, आप लोग बहुत बैकवर्ड है, यू ऑल आर बैकवर्ड. जैसे उन्होंने एक चीज बताई कि ये जो गाय का गोबर आपके शास्त्रों में क्या दिया है, किसी भी जानवर के अगर विष्ठा को अगर आपने हाथ लगाया तो आपको नहाना चाहिए. और फिर तुम लोग कितने मूर्ख हो, गाय का गोबर अपने घर में लगाते हो, तुम लोग कितने मूर्ख हो. देखो तुम्हारे वेद क्या बता रहे, वो बोल रहे कि अगर किसी जानवर के विष्ठा को हाथ लगाया तो नहाना चाहिए, और गाय के गोबर को तुम लोग घर में लगा रहे हो, तुम लोग कितने मूर्ख हो. भारतीय बोले हाँ शायद हम मूर्ख हैं, वी आर फूल्स, आप सही हैं. बट अब उनको पता चला क्यों लगाते थे. This is the thing. There are many more things you will see in that video. Okay, some other questions. I hope उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. Yes, शुभांगी, yes please. आपने अभी बोला कि हमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ना है. तो कैसे जोड़ना है? Okay, very nice question. That we will see tomorrow and in the end of this course in detail. Thank you for your question. That we will see in few upcoming sessions in just 2 or 3 days. Okay, thank you. Yes, someone else was also raising a hand. Snehal, I think. Snehal, you wanted to ask something? Yes, Prabhuji. Please. सर जैसे अभी आपने बोला कि हमारा जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, तो फिर जब ब्रिटिशर्स आए या फिर किसी ने भी अगर हम पे रूल करने की कोशिश की तो हम मतलब हमें पहले से वेदास ये सब पता था और हमारे इतने आचार्य थे बड़े बड़े, तो फिर हम क्यों नहीं उसको स्टॉप कर पाए, या फिर उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की स्टॉप ऑल दिस थिंग? Yes, so as I said, obviously मुझे भी पता है वो क्वेश्चंस बहुत आपको आने वाले हैं, but that whole thing is there in that video. But anyways, as I said, क्यों नहीं स्टॉप कर पाए? बिकॉज अगर आपके ऊपर बार बार एक ही चीज बोली जाए, जैसे हाँ एक व्यक्ति था, उसको एक रूम में बंद कर दिया और दिस हैज बीन रिसर्च्ड. तो उसको बंद कर दिया और उसको बोलते थे बिंगो यू आर द क्लाउन. बोला मैं बिंगो नहीं हूं और मैं क्लाउन भी नहीं हूं, मैं वो अपना नाम बोलता था, मैं ये हूं. उसको बार बार जो भी आता था बोलता था बिंगो यू आर द क्लाउन. बोला क्लाउन, आई एम नॉट द क्लाउन. क्लाउन मतलब जोकर, तुम जोकर हो. वो बोलता नहीं नहीं मैं जोकर नहीं हूं. लेकिन जो भी आता उसको उसको मेंटली इतना रिटार्ड कर दिया, इतना बार बोला कि वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और वो सोचने लगा यस बिंगो आई एम द क्लाउन. यू सी, ये होता है बोम्बार्डमेंट का असर. ये जो ज्ञान है, द सेम थिंग इज बीइंग गिवन इन भगवत गीता. कि भगवत गीता और यही सेम प्रिंसिपल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री यूज करता है. पता है आपको? आप एडवर्टाइजमेंट एक बार देखते हैं, दूसरी बार देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं, चौथी बार देखते हैं, आप आसक्त हो जाते हैं, बोलते हैं ओह दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, आई वांट इट, दिस फोन आई वांट इट. व्हाई? इतने बार देखा ना. दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिस इज द प्रिंसिपल दैट ध्यायतो विषया पुंसा संगास्ते सोपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते. सो ध्यायतो, ध्यान, जिस चीज पे आप ध्यान करते हैं, बार बार सोचते हैं, every time it is being hammered again and again, then we feel oh yes that is the truth, that is the truth, that has to be the truth, even though it may not be. एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी पे काम करता है. देखिए
बिलबोर्ड्स, जैसे आप रास्ते से जाते हैं, एक बोर्ड रहेगा, उसके पीछे फिर दूसरा। इतना बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? एक लगा दिया तो नहीं चलेगा? नहीं, साइकोलॉजी, ये माइंड के ऊपर काम किया जा रहा है। इट्स लाइक दैट। सो दे मेड फोर्स्ड अस, एंड अदर थिंग इज people, the kings, they were not united. They were fighting amongst themselves. That was another thing. And because of that, the Britishers came up, came to the rule. Okay. Anything else? I hope this answers your question. Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Okay. Any other questions? Yes, Prabhuji. You have any question? हेलो जी, कोई प्रश्न है आपको? हाँ प्रभुजी, जी बोलिए। जो अभी जनरेशन है ना, वो वेस्टर्न कल्चर करे ज्यादा अटैच हो रही है, तो उस पर क्या कर सकते हैं? जो मतलब मराठी बोले या हिंदी बोले तो बोलेगी ये डाउन मार्केट है, ऐसा क्यों? That's what I said. यही तो मैं कह रहा हूं कि एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, यही एडवर्टाइज किया जा रहा है। सोशल प्रेशर। अगर कोई सिंपल ड्रेस में, जैसे हमने कहा, अगर हम अभी ये धोती कुर्ता पहन के निकलेंगे ना, लोग कहेंगे हे ओल्ड फैशन गाय, लुक एट दैट गाय। अगर हम कॉलेज में जाते हैं कभी सेमिनार देने के लिए, सब वैसे देखते हैं, हु इज दिस गाय, हैं व्हाट ही इज डूइंग, क्यों आए इधर, क्या करने आए, भीख मांगने आए क्या? दिस इज व्हाट इज अ फैक्ट। एक स्कूल में एक बच्चे ने मेरे को पूछा भी, स्कूल ने, कॉलेज सॉरी, वो बोला हे यू पीपल हैव रियली एडवांस। पहले तुम लोग रास्ते पे भीख मांगते थे, अभी यार तुम लोग कॉलेज में भी आके भीख मांगने लग गए, यू पीपल हैव रियली बिकम एडवांस। आई सेड, मैंने उसे कहा देखिए, आप अपने आप को एडवांस कह रहे हैं, ये भारत है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, यहाँ पे ये धोती कुर्ता है ना, दिस इज लाइक यू फील वेरी कंफर्टेबल, लेकिन आप जीन्स पहन के एक तो ठीक से बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ऊपर से उसको धोना इतना कठिन है, क्योंकि ये जीन्स जो है ये लेबरर्स के लिए बनाया गया था। फैक्चुअली स्पीकिंग सही कह रहा हूं मैं। ये जीन्स जो बनाया गया था, जो माइंस में काम करते थे, उनको क्योंकि पैर में पत्थर लगते थे, तो इसलिए ऐसा कपड़ा बनाना था जिससे उनको पत्थर ना लगे, टुकड़े पैरों में ना लगे, इसलिए जीन्स बनाया गया था। लेकिन हम सोचते हैं दिस इज फैशन, दिस इज नॉट फैशन। और यूरोपियन कंट्रीज में इसलिए उनको बड़े ऐसे थिक कपड़े चाहिए क्योंकि वहां पे ठंडी है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हमारा देश गर्म है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है। माइनस में कभी टेम्परेचर जाता है? वहां पे हर ठंडियों में जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उनको ऐसे थिक कपड़े चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है ऐसे। और जैसे आपने कहा कि कैसे बचाया जाए, ये ज्ञान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेन इट, देन गिव टू अदर्स। दूसरों को बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले हम ये जाने, इस ज्ञान को जाने। बिकॉज इमिटेट करना क्या होता है, जब व्यक्ति जो देखता है वही करता है। बिलीव मी, जो देखता है, बार बार देख रहा है, वही करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अपने माता को मम्मी पापा को आरती करते हुए देखेगा ना, तो वो भी ऐसे कुछ तो लकड़ी या कुछ तो उठाता है, वो भी घुमाता है। दे इमिटेट। बच्चे जो अपने परिवार में देखते हैं वही करते हैं। तो परिवार में अगर सब झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, देन बच्चा भी बोलता है व्हाट्स द प्रॉब्लम, पेरेंट्स भी तो यही करते हैं, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई कैन ऑल्सो डू इट। फ्रेंड्स भी वही कर रहे। दैट्स व्हाई एसोसिएशन, संग, अच्छा संग दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, वैल्यूज दीजिए उन्हें, और भगवत गीता सिखाइए, बताइए। अगर अगर कोई माता पिता कहें हमारे पास तो इतना समय नहीं
मिल पाता तो हम क्या करें? तो हम है ना, हमारे पास आइए. Why we are here? We are here for the same thing. हम आपकी सेवा के लिए हैं. So it's there. I hope I answer your question. It's because उनको वैल्यूज पहले से दीजिए. ये शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, पढ़ना चाहिए और फिर फॉलो करना चाहिए. तभी हम इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे. Otherwise it's not possible. Okay. Some other question? I think we should end here because some of the participants are leaving now because they might be feeling, oh, आधा घंटा लेट हो गया. So अगर आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप कल पूछ सकते हैं, या तो आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं. You can take my number. This is my number 7709078552. So this is my number. In the chat box it's there. अगर आपको कोई प्रश्न रहे तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं. Okay, so we end here. Thank you very much. I'm really sorry for going so late, but as you know कि कुछ चीज़ों को, इतनी बड़ी चीज़ों को अगर हम बहुत कम समय में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर लेट जो हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना धैर्य से ये सेशन अटेंड किया. प्लीज डू कम टुमारो एंड थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. आप सब अटेंडेंस दीजिए. वैशाली. प्रेजेंट मैम. दिव्या. यस मैम. प्रियंका दामने. अंजलि गवली. प्रेजेंट मैम. नेहल पठारे. प्रेजेंट मैम. समृद्धि जोशी. प्रेजेंट मैम. अनन्या. मेघाली. प्रेजेंट मैम. साधना. यस मैम. शुभांगी. तेजस्वी. प्रतीक्षा. काजल. एब्सेंट. यस मैम. श्रद्धा. मिताली. प्राजक्ता. कामक्षा. चैताली. अश्विनी शिंदे. आरती गायकवाड. प्रांजल. शीतल. यस मैम. शीतल. धनश्री. यस मैम. श्रेया. रेश्मा. यस मैम. अश्विनी अखोटे. निकिता मुळे. रसिका. यस मैम. प्रेजेंट. राधा. प्रेजेंट. महेश पठारे. प्रेजेंट. शुभम गवळी. प्रेजेंट. मयूर. एब्सेंट. चले गए शायद से. था क्या मयूर? हाँ नो मयूर था. मैम, आज नहीं था मेरे को. नहीं मयूर मैंने था देखा क्या? ना, था मयूर. ओमकार. हाँ था वो. अच्छा. हाँ मैम. ठीक है. सुयश लोखंडे. सुयश नहीं है क्या? एब्सेंट. क्यों नहीं आ रहा? एब्सेंट. हाँ एब्सेंट. शुभम उसको पूछो क्यों नहीं. वो साड़ी बेचने गए. हाँ? वो दुकान में रहता है वो. कॉल करो मुझे. सौरभ. वो साड़ी. हाँ. सौरभ वाळुंज. शुभम वाळुंज. विराज जैन. हाँ वो भी नहीं थे. विराज जैन था ना? प्रेजेंट था. प्रेजेंट. हाँ था. आदित्य वांडेकर. आयुष तिवारी. थैंक यू. चलेगा. थैंक यू.
कल ज्वाइन हो और इसको भी बोलो ज्वाइन होने, सुयश को। आज वीडियो भेज दूंगी मैं, आज कल तक भेजती हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।